भारतीय जनता पार्टी बीफ का विरोध तो करती है, मगर बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेने में गुरेज नहीं करती। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय को अछूत तो समझता है, मगर उनकी घर की बेटी, बहनों और महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने में गुरेज नहीं करता। शायद भाजपा भी उन्हीं लोगों जैसी है। अब देखिए, बकरीद का त्यौहार जैसे ही करीब आया, भाजपा अपने मिशन पर लग गई। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक अलग अलग तरह के गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बकरीद में कुर्बानी में मुसलमानों को ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है, मतलब इनडायरेक्टली धमकाया जा रहा है। मगर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? भाजपा तो वो पार्टी है जो कई बार वैसी कंपनियों से चंदा लेती है जो बीफ बेचती हैं। जी हाँ, बीफ बेचने वाली कंपनियों से भाजपा चंदा लेती आ रही है, वो भी बड़ी बड़ी रकम। इलेक्शन कमीशन में जमा डेटा और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की जो सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी अल्लाना ग्रुप है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कंपनियों से कई बार चंदे लिए हैं जो बीफ के व्यापार में शामिल हैं। साल 2014-15 में बीफ निर्यात करने वाली महाराष्ट्र की कंपनी फ्राइगोरिफिको अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। कंपनी ने ये रकम चेक के जरिए दी थी। विजया बैंक का चेक था, चेक नंबर 846317 था। इससे पहले भी 2013-14 में, यानी कि जिस साल देश में आम चुनाव हुए थे, उस साल इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 75 लाख रुपए चंदे के तौर पर दिए थे। दूसरी कंपनी इंडाग्रो फूड्स लिमिटेड ने भी 75 लाख रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। इसके अलावा एक तीसरी कंपनी है ट्राइगेरियो कॉन्वेरवा अल्लाना लिमिटेड। इस कंपनी ने भी इसी साल भारतीय जनता पार्टी को चंदे के तौर पर 50 लाख रुपए की रकम दी थी। और आखिरी में ये बात कि हम ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ साझा कर रहे हैं वो इसलिए कि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि जो भी फैसले किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके सरकार लेती है वो महज राजनीति का हिस्सा है, कोई भी बीफ विरोधी नहीं है।